ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों का दिव्य संदेश। वेदों के आधारित यजुर्वेद में लिखा है, हमारे मन की शक्ति अनंत है। वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भी सदैव क्रियाशील रहता है। वह ज्योति स्वरूप है, किंतु मल आवरण के कारण वो ग्रसित है। इसलिए हमारा मन शुभ एवं कल्याणकारी विचार वाला हो। ऋषि, वेदों के ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण सारे आवरण से मुक्त हो। जब तक हमारे चित्त में आवरण है, जब तक उनका वास्तविक अनुभव नहीं होता। इसलिए जैसे हम सूर्य को देखते हैं, आँख के बिना नहीं देखते, इस आँख से सूर्य को देखते हैं। अब जब ज़्यादा बादल आ जाते हैं, ज़्यादा बादल होते हैं तो सूर्य नहीं दिखता। तो वो बादल जो आए हैं, बादल ने सूर्य को ढका है। सूर्य को किसने ढका है? बादल ने ढका है। बादल ने सूर्य को नहीं ढका है। हाँ, बादल सूर्य को कभी नहीं ढक सकते, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े बादल थोड़े हैं जो सूर्य को ढक दें। अब हुआ क्या है कि वो बादल हमारी आँखों का ढक दिया, हमारी आँखों का पर्दा बन गया। हमारी आँखों का पर्दा बन गया है। सूर्य को बादल नहीं ढक सकते, बदनाम बदल हो गया। तो जो आवरण जो है, आवरण परमात्मा को कभी नहीं ढक सकता, लेकिन हमारे अंतःकरण का वो पर्दा बन सकता है। जब हमारी आँखों का पर्दा आ गया तो आप सब दिखने बंद हो गए, पर्दा हट गया तो आप सब दिख रहे हैं। तो हमारे इस हाथ के पर्दे ने आपको नहीं ढका है, हमारी आँखों को ढका है। ये खास ज्ञान की बात है। इसलिए वेद कहते हैं, वेद के ऋषि कहते हैं, प्रभु, हमारे चित्त का जो आवरण है वो दूर हो जाए तो आपका आमने सामने हमारे को दर्शन हो जाए। तो वो दूर करने का उपाय क्या है? तो जैसे अंधेरा होता है, उनको हटाने का उपाय क्या है? तो उनको 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के उसको धक्का मारो, अंधेरे को बाहर निकालने के लिए नहीं निकलेगा। या कपड़ा लेकर के उसकी पोट बांध लो अंधेरे की, उसको बाहर छोड़ आओ, नहीं बंधेगा। तो आपको तो केवल दीपक जलाना है, अंधेरा अपने आप भग जाएगा महाराज। वो दीपक कौन सा है? दीपक है ज्ञान का, दीपक है होश का, दीपक है सावधानी का, दीपक है कर्तव्य निष्ठा का। ये दीपक आपके अंदर जलता रहेगा तो आपके जीवन में कोई आवरण कभी भी नहीं रहेगा, अपने आप हट जाएगा। अब बात क्या है, हम बात तो करते हैं अंधेरा हटाने की, लेकिन हम दीपक नहीं जलाते हैं। अंधेरा खराब है, अंधेरा हटना चाहिए, अंधेरा ने बर्बाद कर दिया, ये कुछ सब कुछ बातें होती है, लेकिन चुपचाप दीपक कोई नहीं जलाता। अब दीपक जलाना ही अंधेरे को भगाने का उपाय है। जिसने दीपक जला दिया उसका अंधेरा मिट गया। तो दीपक क्या है? जैसे ये शरीर है, इसको आप दीपक बना लो, दीपक है ही। अब किसी अंदर जो प्रेम है उसका तेल डालते रहो, और फिर जो ज्ञान की, वैराग्य की जो बाती है, वैराग्य की वह बाती लगा दो, तो उसके अंदर वासना विकार सब जलता रहेगा। और प्रेम का तेल घी सींचते रहना, वो प्रकाश फैलता रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, उस दीप के अंदर तेल डालना चाहिए, उस जगह हम पानी डाल देते हैं, तो दीपक जलेगा क्या? नहीं। ये संसार के पास, संसार के साथ हमारी जो ममता है, संसार के साथ जो लगाव है, जो आसक्ति है, ये हमारे दीपक को बुझा देती है। इसे दीपक बुझता है, उसमें राग द्वेष होते हैं, उसमें तेरी मेरी का भाव होता है, उसके अंदर अहंकार भी होता है, उसके अंदर स्वार्थ भी होता है,
उसके अंदर ममता भी होती है, कितने प्रकार के उसके अंदर द्वंद्व खड़े होते हैं। उससे हमारा वो ज्ञान का दीपक बुझा रहता है, और ज्ञान का दीप बुझा रहता है तो अंधेरा लाना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप आ जाता है। दीपक बुझते ही अंधेरा अपने आप आता है, ये खास बात है राम जी भाई। अंधेरा अपने आप आता है, प्रकाश अपने आप नहीं होता है, प्रकाश अपने को करना पड़ता है। इसीलिए आप पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, प्रयत्नशील रहिए, साधन संपन्न रहिए, साधना करिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, संसार की मोह ममता से थोड़ा दूर रहिए, भगवान के साथ हमारी आसक्ति बनी रहे, भगवान के साथ प्रेम बना रहे, सत्संग से जुड़े रहें और साधना करते रहे। आलतू फालतू बातों में हमारा समय कितना खराब होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। ये है अज्ञान, यही आवरण है। हम होश नहीं रखते हैं, बातों में बैठ जाते हैं, गप्पों में निकल जाता 2-2 3-3 घंटा। तब 3 घंटा सुमरण में बैठ जाओ, 2 घंटा जप में बैठ जाओ, हा क्या बात है, प्रकाश हो जाएगा। अब प्रकाश का उपाय तो हम करते नहीं हैं। उपाय तो हम ऐसा करते हैं कि प्रकाश को बुझाने वाले वस्तु का उपाय करते हैं, फिर प्रकाश कैसे होगा। बैठो 2 घंटा ध्यान में बैठो, 1 घंटा जप में बैठो, 2 घंटा शास्त्र पढ़ो, 2 घंटा हरि कीर्तन करो, ऐसे 8-10 घंटा निकल जाएगा। रात को सो जाओ मस्ती से, और सोते सोते सुमन करते करते सो जाओ, भगवान का याद करते करते सो जाओ, तो रात को सपना भी आएगा तो सत्संग का आएगा, गड्ढे में पड़ने का नहीं आएगा, यम मार रहे हैं ऐसा सपना नहीं आएगा, सपना भी अच्छा आएगा, क्योंकि आप सत्संग करते करते सो गए, भगवान का चिंतन करते करते सो गए, भगवान से प्रेम करते करते सो गए। तो रात को भी आपका और भगवान का प्रेम बना रहेगा, और भगवान का दिव्य आपको सपना आएगा, बहुत सुंदर आप संतों का दर्शन होगा, सपने में आपको तीर्थ धाम का दर्शन होगा, सपने में आप वैकुंठवासी का दर्शन होगा, और आपका सपना भी एक ऐसा सुंदर होगा कि आपका एक रोम रोम में आनंद प्रसन्नता बढ़ जाएगी। अब वो उपाय तो हम करते नहीं, तो अंधेरा मिटता नहीं है, और जब अंधेरा होता है तो अंधेरे के सपने भी भाई संसार जैसे, संसार यानी अंधेरा, संसार एक अंधेरा यही है, और परमात्मा यानी प्रकाश, प्रकाश है वही परमात्मा है, और अंधेरा है वही संसार है। तो ऋषि ने लिखा है, वेद के ऋषि में लिखते हैं, हे परमात्मा तमसोमा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे इस अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जा। हे परमात्मा मृत्युमा अमृतम गमय, इस मृत्यु रूपी संसार से, ये मरणाधर्म शरीर से, शरीर भी मृत्यु ही है, रोज़ मर रहा है, संसार ही मर रहा है, संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है। तो हे प्रभु इस नाशवान से मुझे थोड़ा हटा करके अविनाशी की तरफ मुझे ले जाओ प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए, और हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए इतनी कृपा कीजिए, हमको सत्संग मिलती रहे, हमको संत मिलते रहे, साधना हमारी बनी रहे, हमारी कर्तव्य निष्ठा पक्की बनी रहे, हमारी आत्म धारणा बनी रहे, प्रचंड आत्मबल के साथ में। ये सब आत्मबल के साथ होगा। आप आत्मबल नहीं जगाओगे, आप पुरुषार्थ भी नहीं करोगे, हिम्मत भी नहीं करोगे, तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है। बातों से अंधेरा नहीं मिटता है, तो प्रकाश के लिए हमारे को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। साधना है, प्रयत्न है, साधना है, सेवा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का श्रेष्ठ बनाना है। प्रबल आत्म बल के साथ संपन्न सारी शक्तियों का संग्रह करके, और असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मनुष्य के लिए क्या नहीं हो सकता है। इसलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की सत्संग को यहाँ विराम। और ये वेदों का संदेश है, मनुष्य मात्र के कल्याणकारी है, और जितना भी इसको आप चिंतन मनन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, उनका सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ में हरिओम तत्सत।